एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। व्यापारियों के साथ हुई लूट के बाद व्यापारी सहमे, मीटिंग कर जताया रोष। भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रथ को लाल बत्ती से किया गया रवाना। पानीपत पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अपहरण कर हत्या करने वाले 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार। मोहित को बचाना है, खबर दिखाए जाने के बाद मदद के लिए उठे हाथ। एसडी कॉलेज में हुआ 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन, विद्यार्थियों में दिखा उत्साह। जस्ट डांस इंडिया 3 का पानीपत में हुआ फिनाले, विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। बीजेपी द्वारा शुरू की गई संकल्प रथ यात्रा पहुंची सनोली, रथ यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। दरगाह शाह विलायत साहब में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा सालाना उर्स पर्व। गांव जलालपुर के नवज्योति मॉडल स्कूल में हुआ बसंत बहार उत्सव का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। बीते दिनों शहर के लाल बत्ती चौक पर व्यापारी के साथ हुई लूट के बाद से व्यापारियों में भय बना हुआ है। इसी को लेकर आज ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बैठक की। शहर में आए दिन लूट और चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला पानीपत के लाल बत्ती चौक का है। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली से आए ज्वेलर के साथ शहर के लाल बत्ती चौक पर 61 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट हो गई। गौरतलब है कि जिस जगह वारदात हुई वहां से पुलिस थाना महज 300 मीटर की दूरी पर है और पुलिस की नाक के नीचे से बदमाश इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर चले गए। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और शहर के व्यापारियों में भय बना हुआ है, जिसको लेकर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आज बैठक की। एसोसिएशन के प्रधान राजेश सूरी का कहना है कि पुलिस की नाक के नीचे से बदमाश व्यापारियों को लूट रहे हैं और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। आज जो कल व्यापारी के साथ घटना हुई है लाल बत्ती चौक के ऊपर, व्यापारी से सामान लूटा गया है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर सभी व्यापारी भाई इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरह सरेआम लाल बत्ती चौक के ऊपर व्यापारी को लूटा जा रहा है, प्रशासन का इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दोनों तरफ थाने लगते हुए भी फिर भी वहाँ पे लूट हो रही है, तो इसमें प्रशासन सारा सोया हुआ है। पुलिस प्रशासन और जो कैमरों की सभी प्रधान शुरू से कैमरों की मांग करते आए हैं कि शहर के लिए कैमरे लगने चाहिए, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वैसे ही कहते हैं कि बहुत काम हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन इस तरह देखा जाए तो कोई भी काम पानीपत के अंदर तो हो नहीं रहा। ऊपर से व्यापारियों को लूटा जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज सभी यहाँ व्यापारी वर्ग सब इकट्ठा हुआ है। इसमें पानीपत का नाम तो बहुत ही खराब हो रहा है कि बाहर का व्यापारी जो है पानीपत आने से डरने लगा है। जैसे पीछे कंबल बाजार में नकली पुलिस बनकर व्यापारियों को लूटा लिया जाता था, तो बाहर का व्यापारी पानीपत आने के लिए डरता था। जिस तरह अब ये लूट हुई है, इससे व्यापारियों के अंदर और भी ज़्यादा डर होगा। और पुलिस जो है, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ही पुलिस प्रशासन को फेल मान रहा हूँ कि जिस तरह मोटरसाइकिलों के ऊपर हेलमेट के लिए तो चलान किए जा रहे हैं, छोटी मोटी वारदातों के लिए तो देते, लेकिन इतनी बड़ी वारदात जो पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से होगी है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं बैठक में मौजूद लोगों का कहना है कि डीएसपी से मुलाकात कर बदमाशों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की जाएगी और इस तरह की वारदातों से साफ जाहिर होता है कि शहर में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। बैठक का ये निर्णय रहा कि हम एक बार डीएसपी और एसएचओ से मिलने जा रहे हैं। अल्टीमेटम देंगे मंडे तक का, सोमवार तक के लिए। अगर उससे पहले उन्होंने समाधान इसको चोरों को पकड़ लिया, बरामदगी करा दी तो ठीक है, नहीं तो स्वर्णकार सभा सभी व्यापार मंडल के प्रधानों को इकट्ठा करेगी और निर्णय लेंगे कि सोमवार को क्या करना। भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार किए गए रथ को आज लाल बत्ती चौक से झंडा दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, विधायिका रोहिता रेवड़ी भी मौजूद रही। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जहां मीटिंग कर बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है, वहीं एक रथ ऐसा भी तैयार किया गया है जो 2 लोकसभा में घूमेगा। रथ पर मन की बात मोदी के साथ का नारा भी लिखा हुआ है। लाल बत्ती पर आज इस रथ को रवाना किया गया। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। रथ का संयोजक युवा अध्यक्ष मेघराज गुप्ता को बनाया गया है। संकल्प पत्र, संकल्प रथ यात्रा आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आज पूरे देश में संकल्प पत्र संकलन रथ यात्रा निकाली जा रही है। उसमें आज करनाल लोकसभा की शुरुआत पानीपत से की है, तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक संकल्प पत्र लेकर के एक रथ जाएगा और सभी विधानसभा क्षेत्र वासियों के सुझाव लेकर के एक संकल्प पत्र पेटी रखी गई, उसमें डालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने तय किया कि कम से कम 10 करोड़ लोगों के पूरे देश से सुझाव लेकर के हम मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी तैयार करेंगे। तो इसलिए देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि आम जनमानस की भावना की लेकर के संकल्प पत्र और उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार करे। इसके लिए निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो देश की संकल्प पत्रों की भावना से बनेगा तो देश के हित में बनेगा। इसलिए आने वाले समय में केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 का घोषणा पत्र बनाना है, उस घोषणा पत्र को देश के 130 करोड़ जनसंख्या की जनमानस के आकांक्षाओं का एक जो अपना घोषणा पत्र बने, ऐसी एक इच्छा के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि देश के अंदर घूमकर सुझाव लेकर रथों के द्वारा, रथ यात्राओं के द्वारा सुझाव लेकर घोषणा पत्र बनाएंगे, जिसको संकल्प पत्र आगे से बोला जाएगा। और अगले 5 साल उन सुझावों पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी भारत जो देश की जनता के सपनों का भारत है, ऐसा निर्माण करने का प्रयास करेगी। क्योंकि 2022 में भारत अपने 75वें वर्ष में स्वतंत्रता के बाद जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लाल किले की प्राचीर से खड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री जब भारत को 2022 में एक विकसित राष्ट्र घोषित करे, तो विकसित राष्ट्र किन मानकों पर हो, उसके सुझाव जो हैं पूरे देश के अंदर 130 करोड़ जनसंख्या से लेकर ऐसे 300 रथों द्वारा पूरे देश के प्रत्येक लोकसभा, प्रत्येक विधानसभा, हर नगर, हर गांव, हर शहर, हर गली, हर ढाणे के लोगों तक पहुंचकर उनके सुझावों को लेकर बने, ऐसी एक इच्छा के साथ यहाँ पर करनाल लोकसभा का यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज जो हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र, संकल्प रथ यात्रा शुभारंभ की जा रही है, इसमें जो है हम लोगों की समस्याएं, जो एक मतपेटी रखी हुई, इसमें लोगों की समस्याएं जो है अपना सुझाव उस मतपेटी में डालेंगे, ताकि हम जनता के जो भी समस्या है या कुछ भी काम है वो हम जनता के पूरे कर सके। पानीपत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। अपहरण कर हत्या के मामले में गुप्त सूचना पर पकड़े गए 2 आरोपियों को आज मीडिया के सामने पेश किया गया। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि CIA 2 टीम प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को बुधवार शाम गुप्त सूचना मिली कि महराणा के पास पश्चिम यमुना लिंक नहर पर 2 संदिग्ध किस्म के युवक किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर उन्होंने तुरंत एक पुलिस टीम का गठन कर मौके पर भेजा। टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को काबू कर पूछताछ की तो उन्होंने अपनी पहचान सलमान व गौरव के रूप में बताई। वहीं गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 8 फरवरी 2019 को पानीपत के शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले शादाब का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, जो बाद में 3 लाख रुपए में तय हुई थी। लेकिन इसके बाद आरोपियों को डर सताने लगा कि फिरौती की रकम लेने के बाद शादाब को छोड़ दिया तो वह उन तीनों की पहचान बता देगा। इससे डरते हुए तीनों ने शादाब की हत्या कर शव बोरे में डालकर महराणा के पास पश्चिम यमुना लिंक नहर में डाल दिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने व वारदात में शामिल फरार उनके साथी संजय के ठिकानों का पता लगाने के लिए दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। ये 2 फरवरी को 3 लड़कों ने एक लड़के को बुलाया महराणा फैक्ट्री में, और वो जानने वाले थे आपस में, क्योंकि ये 3 लड़के हैं जो क्रिमिनल हैं। ये पहले से उनके मकान में किराए पर रहते थे। उसको बुलाया और घर वालों से रैंसम मांगी। वो उस लड़के को, जो शाबाद नाम का लड़का था, उसकी चोट मार के उसकी हत्या कर दी और उसको बोरी में पैक करके गोहाना रोड वाली नहर में फेंक दिया। उसमें 3 लड़के इन्वॉल्व थे, जिसमें से 2 लड़कों को हमारे CIA की टीम ने
कल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये लड़के सलमान नाम है, गौरव है और सलमान कानपुर का रहने वाला है और गौरव मैनपुरी का रहने वाला है। एक लड़का और इनमें शामिल था, संजय नाम का, वो भी मैनपुरी का रहने वाला है, वो भी काबू नहीं आया है। 2 को हमने काबू कर लिया है और उनकी निशानदेही पर हम डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जिस विभाग का उसमें रोल रहता है वो हमारे साथ लगा हुआ है। मरने वाला कहाँ का है? ये मरने वाला इस टाइम ये पानीपत में ही रहते हैं, वैसे शास्त्री कॉलोनी में रहते हैं। पैसे देने की हाँ कर दी, कितनी वजह? वो पहले ही हत्या कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने रैंसम मांगी है और रैंसम के लिए घर वाले राजी भी हो गए थे, लेकिन वो फिर सारा मामला उल्टा ही हो गया क्योंकि बच्चा मर गया था। जो अभी तक पता लगा है, उन्होंने पहले उसके सिर में चोट मारी किसी हथियार से और उसके बाद वो जब उन्होंने देखा कि नहीं अब मरा तो फिर उन्होंने उसका गला दबाया रस्सी से, फिर भी नहीं मरा तो फिर उन्होंने लोहे की रोड उसके गले पर उसे लोहे की रोड से गला दबा दिया दोनों तरफ बैठे। हाँ, उसके लिए हमने कंसर्न थाना को लिखा है, वो रिकॉर्ड आएगा तब पता लगेगा कि प्रीवियसली कन्विक्टेड हैं या क्रिमिनल हैं कि नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत पर मोहित को बचाना है की खबर को उठाए जाने के बाद से कई संस्थाएं और आम जनता मोहित की मदद करने के लिए आगे आए हैं। वहीं आज सहयोग युवा ग्रुप द्वारा भी मदद की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। हादसे में 3 बच्चों की मौत भी हो गई थी। इस हादसे में एक बच्चे मोहित की जान तो बच गई, लेकिन मोहित घायल हो गया। परिवार वाले मोहित को पानीपत के अस्पताल में लाए। हालत ज्यादा नाजुक होने के चलते उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत में पहले से काफी सुधार हुआ है। लेकिन मोहित के इलाज में लाखों रुपए खर्च होने हैं और परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इतना खर्च वहन कर सके। इसी को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत ने जनता से अपील की थी मोहित को बचाना है, जिसके बाद से पानीपत की जनता मोहित की मदद करने के लिए सामने आई है। वहीं आज सहयोग युवा शक्ति ग्रुप द्वारा भी मदद की गई है। इसके अलावा भी कई लोग मोहित के घर जाकर सहयोग दे रहे हैं, तो कुछ लोग दिल्ली के हॉस्पिटल में जाकर मदद कर रहे हैं। खुश मिजाज मौसम के बीच एसडी कॉलेज में आज फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सड़क सुरक्षा अपनाकर बच्चों को खिलने दे थीम पर 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी और सेल्फी प्रतियोगिता का आयोजन एसडी कॉलेज में हुआ। इस प्रदर्शनी में फूलों की 60 से ज्यादा दुर्लभ प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के दौरान हरियाणा के अलग अलग स्कूल, कॉलेज, संस्थान आदि ने भाग लिया। ये आयोजन कॉलेज में ही स्थापित पर्यावरण बचाओ सोसाइटी के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस मौके पर सेल्फी विद कॉन्टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है। इस पुष्प प्रदर्शनी में व्यक्तिगत स्पर्धा के अलावा एक बार फिर IOCL आकर्षण का केंद्र रहेगा। फूलों की 60 से ज्यादा किस्में प्रदर्शित की जाएंगी। वहीं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने बताया कि बसंत उत्सव पुष्प प्रदर्शनी का थीम सड़क सुरक्षा से जोड़कर पेश किया गया। गत दिनों कोहड़ कार हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बच्चे भी हमारे पुष्प हैं। समय की मांग है कि प्रशासन, अभिभावक और शिक्षण संस्थान इन नन्हे और युवा बालकों का ध्यान मालियों की तरह रखें और इन्हें फूलों की तरह खिलने का भरपूर मौका दें। सड़क सुरक्षा के विषय से जो हमने पुष्प प्रदर्शनी को संबद्ध किया, जैसे एक माली जो होता है वो अपने पुष्प की देखभाल करता है, देखरेख करता है, उसमें पानी डालता है, उसमें खाद डालता है, वो पुष्प को अस्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देता। इसी प्रकार से हमारे जो मासूम हैं, बच्चे जवान हैं, जिनके जीवन की क्षति सड़कों पे हो रही है, हेलमेट नहीं पहनते, नशा करते हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यह एक बहुत चिंता का विषय है। और एक संस्था के स्तर पर और अभिभावकों के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर सबका एक संगठित प्रयास आज की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार इन पुष्पों को सहेजते हैं हम, प्रकृति सहेजती है, उसी प्रकार से संस्थाएं और नागरिक समाज और अभिभावक और प्रशासन एक प्लेटफॉर्म पे आएं, एक मंच पर आएं और सड़क सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर संगठित प्रयास करें। इस प्रकार से हम अपने शहर को, अपने राज्य को और अपने राष्ट्र को, इन सड़कों को दुर्घटना से मुक्त कर सकते हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll
have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार की हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफत, DNB कार्डियोलॉजी। संपर्क करें 999250036 और 369। घुटने एवं कूल्हे के रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी एवं रीढ़ की हड्डी सर्जरी के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहरों में। निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर 17 फरवरी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान रविंद्र अस्पताल, मॉडल टाउन, पानीपत। संपर्क करें 9999611628 और 8295353535। इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल शो जस्ट डांस इंडिया 3 का ग्रैंड फिनाले आज पानीपत के आर्य कॉलेज में हुआ। इसमें सिलेक्ट हुए 90 बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल शो जस्ट डांस इंडिया 3 का ग्रैंड फिनाले आज पानीपत के आर्य कॉलेज में हुआ, जिसमें सिलेक्ट हुए 90 बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। बता दें कि जस्ट डांस इंडिया साल 2016 में शुरू हुआ था। 2 सीजन दिल्ली में होने के बाद तीसरा सीजन पानीपत में हुआ। सीजन 3 जस्ट डांस इंडिया यूट्यूब का डांस का सबसे बड़ा शो है। सीजन 3 पिछले 5 महीने से हर स्टेट में चल रहा था, जिसमें लगभग 15,000 बच्चों से भी ज्यादा ने ऑडिशन दिया था और 20 दिसंबर को दिल्ली में इस शो का सेमीफिनाले हुआ, जिसमें फाइनल के लिए पूरे इंडिया से सिर्फ 90 बच्चे सिलेक्ट किए गए, जिसका ग्रैंड फिनाले आज पानीपत में हुआ। इस शो को जज करने के लिए वर्ल्ड ऑफ डांस के विजेता दरोशा नीदरलैंड से पहुंचे। वहीं पानीपत में इस शो का मैनेजमेंट संडे फंडे शो के संचालक शक्ति भारद्वाज ने किया। वहीं शक्ति भारद्वाज ने कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि जीतने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। Well, I'm judging the acts. I think different categories, different ages. It's very tough. Very interesting dances, very different influences. So I'm
enjoying it so far. I think the overall level is very high. I think you see that they've been practicing a lot with their coaches, so that's very good. What I also like is the fact that they are very brave children. जस्ट डांस इंडिया 2016 में स्टार्ट किया गया था। जस्ट डांस इंडिया यूट्यूब का इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल शो है और जस्ट डांस इंडिया के जो ऑडिशंस हैं वो पिछले 5 महीने से इंडिया में चल रहे हैं और अलग अलग स्टेट से हर एक स्टेट में जाकर हमने टैलेंट दिखा रहा है। लगभग 25 स्टेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सेमीफिनाले में इसमें 10,000 हमने सेलेक्ट किए। दैन उसके बाद फाइनली हमने जो सेलेक्ट किया है वो 90 स्टूडेंट्स हैं जो पूरे इंडिया से सिलेक्ट किए गए हैं और आज उन 90 बच्चों का हरियाणा पानीपत शहर के आर्यपीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में ग्रैंड फिनाले है और आज यहाँ पर उन 90 बच्चों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाएगा। जो विनिंग है हमारे इसमें 1 लाख का प्राइस है। 1 लाख के हमने उनको स्कॉलरशिप देनी है और सबसे मेन जो हमारे रहता है उनके साथ टाई अप हो जाता है 1 ईयर का। जितने भी रियलिटी शोज़ हैं हम उसमें उनको भेजा जाता है। लास्ट टाइम भी जैसे हमारे इसमें शोज़ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो विनर थे संदीप गुप्ता है, जैसे आपने उनको देखा होगा स्टार प्लस पर एक शो आया था उसमें वो विनर रह चुके हैं, तो वो भी JDI के ही प्रतिभागी है। इस तरह से जितने भी विनर्स होते हैं उनको आगे जाने का मौका दिया जाता है। बीजेपी द्वारा दिल्ली से शुरू किए गए भाजपा संकल्प रथ यात्रा आज सनोली गांव में पहुंची। सनोली गांव में पहुंचने पर रथ का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा सनोली मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा संकल्प रथ यात्रा में आए भाजपा नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। ये रथ यात्रा सुबह गांव छाजपुर, झांबा, सनोली खुर्द, जलालपुर, अधमी, ननहेड़ा, बापोली सहित दर्जने गांव में पहुंची। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विधु रावल, भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप कौशिक, मंडल प्रभारी रणजीत, मंडल अध्यक्ष बलवान, जितेंद्र वर्मा, रविंदर छोक्कर ने जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात व भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में जनता से रूबरू करवाया। इस पर भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप कौशिक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से शुरू किए गए भाजपा संकल्प रथ यात्रा का सभी गांव में जनता द्वारा स्वागत किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। आज पानीपत से इस यात्रा का करान लोकसभा की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। 9 के 9 विधानसभाओं में जाएगी और 20 तारीख तक पूरी लोकसभा का दौरा करेगी। समालखा विधानसभा, पानीपत ग्रामीण, शहरी, इसराना, नीलोखेड़ी, इंद्री, रोंडा, करनाल और विधानसभा में हमारी यात्रा जाएगी और वहाँ के लोगों की आवाज़ को अपने संकल्प देने का काम करेगी, ताकि आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र हो, लोगों की आवाज़ का संकल्प पत्र हो और उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोग निवारों की बजाय लोगों की समस्याओं को उसमें शामिल करके देश की उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। सैयद मेराज हुसैन साबरी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 739वें सालाना उर्स मुबारक को मनाने के बारे में जानकारी दी गई। साबरिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद मेराज हुसैन साबरी ने कहा कि 739वां सालाना उर्स मुबारक 15, 16 व 17 फरवरी को दरगाह शाह विलायत साहब सनोली रोड पर धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सालाना उर्स में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। साबरी ने कहा कि 15 फरवरी को भाजपा के महामंत्री संजय भाटिया व जिला अध्यक्ष प्रमोद विज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 17 तारीख को महफिल ए रंग कार्यक्रम होगा। मखदूम पाक सरकार साबिर पाक के वाहिद खलीफा लाइल हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा हाफिज शमसुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह अलैह का 739वां उर्स मुबारक है, जो बड़ी शान और शौकत के साथ सरजमीन पानीपत के ऊपर 15, 16 फरवरी को बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। जिसमें पहले दिन जो 10 तारीख को हमारा रुड़की कलिया शरीफ है, जो बड़ा दरबार है, वहाँ से पैदल काफिला साबरी झंडा एक जत्था पानीपत शरीफ के उर्स के लिए रवाना हुआ था, जिसे मैं रवाना करके आया था और जो मेरी निगरानी में चलता है। वो कल 5 बजे वो झंडा पानीपत के सरजमीन पर आ जाएगा और बड़ी शान और शौकत के साथ दरगाह शाह विलायत साहब के गेट पर हमारे पानीपत के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज जी और संजय भाटिया जी और जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं और जितनी भी दूर दराज से साउथ अफ्रीका से हमारे मिस्टर हबीब साबरी जो पुलिस कमिश्नर हैं साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, वो लोग और दुनिया के हिंदुस्तान के गोशे गोशे से ज़ायरीन कल यहाँ पर इकट्ठा होंगे। उनकी सरपरस्ती में, उनकी मौजूदगी में वो झंडा सरकार ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के गेट पर चढ़ाया जाएगा और शाम को बाद नमाज मगरिब 7 बजे के बाद दरबार का स्नान होगा
और रात को महफिल मिलाद शरीफ होगा। उर्स का प्रोग्राम हर साल दिल से मनाया जाता है यहाँ, और इस प्रोग्राम में शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ और बढ़ चढ़कर हिंदू भाई लोग एक मिसाल का कायम करते हैं, जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। जुम्मन गुलामाने चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी इसका इंतजाम कर रही है और प्रशासन से परमिशन ली गई है। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से पीसीआर तैनात रहती है, साफ सफाई का पूरा प्रबंध रहता है। हम पानीपत शरीफ में आफ्ताब मारिफत माहताब तरीक़त सैयदना सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हैं और 15 फरवरी से सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स पाक शुरू हो रहा है। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ये खलीफा हैं उस ज़ाते गिरामी के जिसे सारी दुनिया सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल औरफा, आरिफ बिल्लाह, सैयदना सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। गांव जलालपुर के नव ज्योति मॉडल स्कूल में बसंत बहार उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बसंत बहार उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान चौथे स्कॉलरशिप टेस्ट के 47 विजेता छात्रों को 1.5 लाख रुपए की इनाम राशि का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने डांस, चुटकुले, अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर सब दर्शकों को मन मोह लिया। साथ ही खेलो इंडिया नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्कूल के छात्रों को मेडल जीत कर लाने पर उन्हें व उनके कोच को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन ने कहा कि वो पॉजिटिव सोच रखे और मेहनत लगन से आगे बढ़े तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान स्कूल चेयरमैन राजेश शर्मा, प्रिंसिपल रेखा शर्मा ने भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज नवज्योति स्कूल ज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर फर्स्ट में बसंत बहार वार्षिक उत्सव 2019 मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी जो चौथी स्कॉलरशिप प्रतियोगिता का आयोजन 27 जनवरी 2019 को हुआ था, उसमें उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इसमें 575 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 47 बच्चों ने इनाम हासिल किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी बच्चे ऐसी ज्ञानवर्धक परीक्षाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इनाम के भागीदार हों। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व GT रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।